स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेसिक टर्म्स, और बेसिक टर्म्स में जो हमारे पॉइंट का नाम है वो है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। फर्दर इनका क्या क्लासिफिकेशन होता है ये आज हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बोर्ड पर चलते हैं। और यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये सारी आइटम्स लिख ली हैं। बेसिक टर्म्स में सबसे पहला हमारा है रिसिप्ट्स, फिर उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर्स। इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स रेफर टू दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसिप्ट से मतलब उस अमाउंट से है या तो जो रिसीव्ड होना है या रिसीव हो चुका है। फॉर द सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इन ए अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो चुकी है या रिसीव्ड होनी है, मींस एक साल के अंदर या एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज और असेट्स हम सेल करके पैसा रिसीव्ड कर चुके हैं या फिर रिसीव करने वाले हैं, रिसीवेबल है, वो सारी की सारी अमाउंट हमारी रिसिप्ट्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जब हम एक बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से नॉर्मल एक्टिविटी में जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं और साथ ही साथ जो भी हम असेट्स को सेल कर देते हैं, उन सब के थ्रू आने वाला पैसा हमारी रिसिप्ट्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिसिप्ट्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट्स, सेकंड इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए फर्स्ट कहता है कैपिटल रिसिप्ट्स। Capital receipts are those receipts which are received or receivable for the selling of assets। यहां पर कहता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जब एक बिजनेस अपनी असेट्स को सेल कर देता है, देखिएगा कोई भी बिजनेस अपनी असेट्स को इसीलिए खरीदता है ताकि बिजनेस को चला सके, रन कर सके। एक बिजनेस का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो अपने असेट्स को खरीदे और खरीद करके अपनी जो भी रूटीन की एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल करे और फुलफिल करके प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन यहां पर असेट्स को सेल करने से मतलब ये हुआ कि जब भी एक बिजनेस एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अपनी एक्स्ट्रा असेट्स को सेल कर देता है और उसके थ्रू आने वाला पैसा कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोटल बिजनेस में 10 लाख रुपीज का फर्नीचर है और वो फर्नीचर हमें लगता है, बिजनेस को लगता है कि इसमें से 4 लाख रुपए का फर्नीचर एक्स्ट्रा है, तो उस फर्नीचर को अगर बिजनेस सेल कर देता है तो उसके थ्रू आने वाला पैसा कैपिटल रिसिप्ट बनता है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस की रिवेन्यू जनरेशन से नहीं आया है, वो बिजनेस की असेट्स को सेल करने से आया है। तो ऐसा पैसा जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी की बजाय असेट्स को सेल करने से आए, वो पैसा हमारा कैपिटल रिसिप्ट बनता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, नाम से पता चल रहा है रिवेन्यू रिसिप्ट्स मींस एक बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज, मींस जब एक बिजनेस अपनी रूटीन एक्टिविटी से जो भी पैसा जनरेट करता है वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट बनती है। अब वो रूटीन की क्या एक्टिविटी करता होगा? एक बिजनेस जिन भी आइटम्स में डील करता है। देखिए एक बिजनेस क्यों एस्टेब्लिश किया गया था? एक बिजनेस इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, और जब प्रॉफिट अर्न किया जाएगा तो उसके लिए बेस क्या होता है? गुड्स। जिस भी आइटम में वो अपने कंज्यूमर के साथ डील करता है वो सब आइटम्स गुड्स बन जाती हैं। तो जब गुड्स को सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी पैसा रिसीव्ड हो जाए या रिसीव होना हो, वो सब हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट बन जाती है। तो हमने यहां पर देखा कि रिसिप्ट क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, रिसिप्ट का मतलब हुआ कि जब एक बिजनेस गुड्स, सर्विस और असेट्स को सेल करके जो भी पैसा रिसीव कर ले वो तो हमारा हुआ रिसिप्ट, मींस जिसमें दोनों टाइप इंक्लूड हो, गुड्स, सर्विस एज वेल एज असेट्स, तो वो तो हो गया टोटल रिसिप्ट्स। इसके बाद जब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट्स में, तो कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जब एक बिजनेस अपनी असेट्स को सेल करके पैसा रिसीव करे या रिसीव करने वाला हो,
तो वो हमारी कैपिटल रिसीट्स बन जाती हैं। और एक बिजनेस अपनी रूटीन एक्टिविटी से या फिर जिस भी आइटम में वो डील करता है, उन आइटम्स को सेल करके जो भी पैसा रिसीव हो या रिसीवेबल हो, वो पैसा उसका रेवेन्यू रिसीट बन जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करते हैं एक्सपेंडिचर। देखिए, जहां पर पैसा आएगा तो वहां पर कुछ खर्चे भी होंगे, तो उसी के कंसर्न हम यहां पर करने वाले हैं एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दैट अमाउंट विच आर पेड और पेबल। ऐसे एक्सपेंसेस जो पे कर दिए गए हैं या फिर पे करने हैं फॉर द परचेज ऑफ एनी एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जब एक बिजनेस को जो भी असेट्स खरीदनी हो या फिर कोई गुड्स और सर्विस परचेज करनी हो, तो उसके अगेंस्ट एक बिजनेस जो भी एक्सपेंसेस कर देता है या फिर एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है, वो सब एक बिजनेस के एक्सपेंडिचर्स बनते हैं। इन एक्सपेंडिचर्स को भी हमने यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिएगा, ऊपर लिख रखा है कि दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर स्पेंट, जो खर्च कर दिए जाते हैं या फिर जो स्पेंड कर दिए जाते हैं, और पेबल या फिर जो पे करने हैं फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को रन करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें मशीनरी भी चाहिए होती है, हमें फर्नीचर भी चाहिए होता है, हमें बिल्डिंग भी चाहिए होती है। तो इन सब असेट्स को परचेज करने के लिए उस पर किया गया एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, जब एक बिजनेसमैन जिस भी आइटम में डील करता है या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उनको खरीदने के लिए उस पर किया जाने वाला एक्सपेंसेस उसके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। या तो उसने पैसा दे दिया हो या फिर उसने पैसा देना हो, तो ये सब अमाउंट उसके लिए एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का नेचर क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकी हेल्प से ही वो एक अकाउंटिंग पीरियड में अपनी रिवेन्यू को जनरेट करेगा, अपना पैसा अर्न करेगा। तो यहां पर देखिएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर स्पेंट और पेबल, या तो जो स्पेंड कर दिए गए हैं या फिर स्पेंड करने हैं, पेबल है, हमें देना है फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो एक बिजनेसमैन होता है वो 2 आइटम्स की हेल्प से अपने बिजनेस को रन करता है। ओनली गुड्स से भी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता और ओनली असेट से भी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। दोनों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। असेट्स भी चाहिए एक बिजनेस को रन करने के लिए और हमें गुड्स भी चाहिए। दोनों पर किया जाने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर कहलाता है। असेट्स पे जो खर्चा कर दिया गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और गुड्स और सर्विस पर जो खर्चा कर दिया गया वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये स्टूडेंट थर्ड आता है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रिवेन्यू इन नेचर, कि जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो नेचर वाइज रिवेन्यू होती है, बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन इसको 1 साल से ज्यादा सालों में राइट ऑफ करना होता है। मींस 1 अकाउंटिंग पीरियड में इसको कंप्लीट राइट ऑफ नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे उनका जो बेनिफिट होता है वो 1 ईयर तक ही होता है। उनका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर अंदर ले लेते हैं। जैसे सैलरी की पेमेंट कर दी, जैसे हमने वहां पर रेंट की पेमेंट कर दी, जैसे हमने वहां पर वेजेस की पेमेंट कर दी, जैसे हमने वहां पर कोई भी डिस्काउंट दे दिया। ये सब एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका रिलेशन एक अकाउंटिंग पीरियड से ही होता है। लेकिन यहां पर जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम आने वाले 5 या 10 ईयर्स तक ले सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेते हैं, यू नो वेरी वेल दैट एडवर्टीजमेंट इज बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, कि एक बिजनेस की बैकबोन होती है एडवर्टीजमेंट, यानी कि पब्लिसिटी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी पब्लिसिटी हो जाती है तो वहां पर वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में लोगों के माइंड में आ जाता है और उस प्रोडक्ट के बिकने में काफी हेल्प मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर हम अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा साइन बोर्ड बनवा लेते हैं, तो मान लीजिए हमने ये एक बड़ा साइन बोर्ड बनवाया, साइन बोर्ड, और इस साइन बोर्ड पर हमने 50,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर दिया, और इसकी जब लाइफ हमने पूछी कि ये कितने साल चलेगा, तो जिससे हमने बनवाया था उसने कहा 5 इयर्स ये बोर्ड आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। मीन टू से कि इस बोर्ड से हम 5 इयर्स तक बेनिफिट ले सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो यहां पर अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 10,000 रुपीज मेरा 1 ईयर का एक्सपेंडिचर बनता है। 10,000 रुपीज मेरा 1 ईयर का एक्सपेंडिचर बनता है। तो 10,000 रुपीज तो एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो गया, लेकिन अभी भी 40,000 रुपीज बचता है।
तो जो ये 40,000 रुपीज है ये मुझे आने वाले 4 सालों तक बेनिफिट देगा, क्योंकि 1 ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है 10,000 रुपीज और इसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर्स, तो 5 सालों तक चलेगा। तो 5 ईयर्स में अगर 10 डिवाइड कर देते हैं तो अभी 1 ईयर का तो यहां पर कंज्यूम हो गया 10,000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर कितने हैं 4 ईयर, और 4 ईयर की अमाउंट भी कितनी है 40,000 रुपीज। जैसे ही सेकंड ईयर का एंड होगा 10,000 फिर से वहां पर राइट ऑफ हो जाएगा, 30,000 फॉरवर्ड हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 राइट ऑफ हो जाएगा, फिर 20,000 फॉरवर्ड हो जाएंगे, और ऐसे करके जैसे ही 5 ईयर का एंड आएगा इस अमाउंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो ये एक्सपेंडिचर हुआ रेवेन्यू नेचर का है और आगे हमने फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, बेनिफिट मिलने वाले हैं इसीलिए हम इसको असेट मान लेते हैं, और असेट मान लेते हैं तो बैलेंस शीट के असेट साइड में इसको शो करते हैं, लेकिन इसको सेल करके हम कोई भी पैसा वहां पर रियलाइज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट बिकम्स फिक्टिशियस असेट। और फिक्टिशियस असेट मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी कि फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच डोंट हैव एनी वैल्यू, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये हमारा बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट टर्म।